बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी को इस वक्त 56 इंच का सीना पूरी दुनिया को दिखाना बताना बड़ा महंगा पड़ गया है। एक तरफ सुधीर चौधरी को अमेराती प्रिंसेस ने दहशतगर्द कह दिया है और भारत के एंकर को आप इसलिए दहशतगर्द कहते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम करता है और उसको फिर अबू धाबी कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पीकर के तौर पर जो शिरकत वो करे उससे रोक दिया। ये भारत की बहुत बड़ी हुई है इंसल्ट। अब मामला ये हुआ है कि भारत के आप जानते हैं कि सारे का सारा तकरीबन ऑलमोस्ट 99% मीडिया, जिसको भारत के अंदर गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि मोदी ने उसको गोद में लिया हुआ है, तो इस सूरत हाल के अंदर उस गोदी मीडिया का मामला इतना ज़्यादा ख़राब है कि सारे एंकर्स अब मोदी को कह रहे हैं कि तुमने हमारा साथ देना है और यूएई के खिलाफ ये मामला इंटरनेशनल सतह पर ऑफिशियली उठाओ, उनके एम्बेसडर के साथ उठाओ। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर हमारी सपोर्ट खो दोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मोदी की इतनी जरूरत तो है नहीं कि वो शेखों के आगे बोल सके। देखिए, अमाराती एक प्रिंसेस, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उठकर अगर ये बात कहती है तो ऑलरेडी हकीकत टीवी चैनल पर आपको तफसीली बात बता चुकी है। ये कोई आम शख्सियत नहीं है, वो बिजनेस वुमेन है। वो वहाँ की चैम्बर ऑफ जो शारजा है कांग्रेस की, उसकी मेंबर है, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है। कोई फैशन वीक हो जाए या डिफरेंट आउटलेट, वो बिजनेस वुमेन है, वो बुक लिखती हैं, यानी हर तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट है यूएई के अंदर। अब उन्होंने अबू धाबी कॉन्फ्रेंस से इसको निकलवा दिया सुधीर चौधरी को, और साथ ये भी कहा कि दहशतगर्द है, यानी उसने पूरे भारतीय मीडिया को, मोदी समेत सबको कहा दहशतगर्द है। अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर भारत में इस वक्त एक चल रही है कैंपेन, और जाहिर सी बात है बीजेपी वालों ने चलानी थी ऑनलाइन कैंपेन कि सुधीर चौधरी को दहशतगर्द कहा, भारत के हिंदुत्व वालों को दहशतगर्द कहा। ये तो इमरान खान की ज़बान बोल रही है। अब भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर इसके लिंक बनते हैं आईएसआई से और इसके लिंक बनते हैं इमरान खान से। जबकि याद रखिएगा, अमाराती जो प्रिंसेस हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से इतना ही है कि वो मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। अब वो कहती हैं कि जो इंडियंस यहाँ पर काम करते हैं, मैंने तो वो इंडियंस देखे हैं, यानी ये बात बिल्कुल सच है। वो कहती है आज से पहले मैंने कभी इंडियंस को ऐसे नहीं देखा। भारत की अक्सरियत जो इस वक्त रहती है यूएई के अंदर, वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अगर ये देखें कि भारत के अंदर ये मामला पहले नहीं था, कांग्रेस की हुकूमत थी, देखिए नफरत वो करते थे पाकिस्तान से और पाकिस्तानी भी नफरत करते हैं इंडियन से, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं हुआ। यानी तारीख में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इस लेवल पर आकर ये गुफ्तगू की जाए कि आप इंतहा पसंद है, आप आईएसआई के हैं, आपको इमरान खान सपोर्ट करता है। यानी इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा ले मामला क्या। अब वहाँ पर डिमांड हो रही है कि मोदी खोले मुंह, बीजेपी की सरकार खोले मुंह जाकर शेखों के खिलाफ। अब यूएई के ऑफिशियल्स के खिलाफ आप जब मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, आप दोबारा ये जो आईपीएल करवाने का काम है ये तो आप भूल ही जाएं। भारत के अंदर से इंतहा पसंद हिंदू कह रहे हैं कि हमने आज के बाद आईपीएल नहीं करवाना, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम साउथ अफ्रीका करवा लेंगे। एक दफ़ा वो पहले भी करवा चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएई की सपोर्ट भारत को इस वक्त हासिल नहीं होती, यानी अगर वो यूएई की प्रिंसेस के खिलाफ ओपनली कोई बुरे रिमार्क्स देते हैं, तो आप सोच लीजिए फिर यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं और रिलेशनशिप है उनमें कितनी बड़ी दरार आ जाएगी। और मोदी को ये बात अच्छी तरह पता है कि यूएई के अंदर पाकिस्तान का होल्ड कम करके भारत का होल्ड ज़्यादा और इसराइल का होल्ड ज़्यादा लाने में उनको कितने साल लग गए। अब वहाँ पर देखिए, हर ख़ानदान के अंदर एक इसी तरह का मर्द मुजाहिद पैदा होता है, लेकिन ये मुजाहिदा है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक बेड़ा उठाया है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होगा हम खड़े होंगे। अब भारतीय मीडिया की अक्सरियत मोदी को कोस रही है कि आप इसके खिलाफ एक्शन ले। आप तो इस तरह चुप है जिस तरह चाइना के खिलाफ आपने जुबान नहीं खोली, चाइना के खिलाफ आप बात नहीं करें। अगर आज ये सूरत हाल है तो दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जाएंगे एक मिसाल कायम होगी। अब देखिए, सूरत हाल ये है कि जहाँ जहाँ भारतीय एंकर जाएंगे, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है, और इंडिया का मुसलमान जो पाकिस्तान से तादाद में ज़्यादा है वो तो इनको छोड़ने वाला नहीं है। अब भारत के अंदर इस वक्त कैंपेन उठी हुई है कि क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा, मोदी क्यों इनके सामने खामोश है।
देखिए, मोदी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि हमारे बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद के अंदर वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं। अगर हमने कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो वो ऑलरेडी भारत के अंदर जॉबलेस होने की वजह से बाहर गए हैं, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? अगर उनको जॉब से निकाल देंगे, हमने अगर कोई ऐसा कर दिया और रिलेशंस खराब हो गए तो फिर क्या होगा? और दूसरा याद रखिएगा, यूएई के अंदर मामला कुछ इस तरह का हो चुका है कि वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर भारतीयों को नौकरी दी है, और भारतीय वहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर्स अगर बैठकर अरबों को गालियाँ देंगे तो ये मामला तो किसी सूरत उनको हजम नहीं होगा। अगर आज एक एंकर को आपने निकाला है, उसकी बेइज्जती की है, तो कल को बाकी की बारी भी आएगी। आप जहां पर भी जाएंगे, इवन के भारतीय मीडिया इस वक्त मोदी को कोस रहा है कि किसानों का बिल तुमने वापस क्यों लिया। वहां के एंकर्स कह रहे हैं कि हमने किसानों के हक में कैंपेन चलाई थी, ये कहकर कि आप जो बिल लेकर आए हो वो किसानों के हक में है। हमें इतनी ज़्यादा धमकियां मिली कि तुम्हें बॉर्डर पर नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें किसी मुल्क में नहीं छोड़ेंगे, हमारी फैमिली को धमकियां दी गई। अब वो वहाँ पर एंकर्स मोदी से पूछ रहे हैं कि हमारी जानों को खतरा है, हमने क्यों सिखों के खिलाफ लड़ाई मोल ली तुम्हारे पीछे लगकर, और तुमने सिर्फ अपने इलेक्शन जो यूपी और पंजाब में होने जा रहा है वहाँ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, कहीं सिख तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, किसान तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, तुमने एक डील कर ली और लॉज वापस ले लिए। तो हमें जो तुम पंप करते रहे हो कि तुमने ये कैंपेन चलानी है, हम कहाँ पर खड़े होंगे? अब इसी तरह सूरत हाल है, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई कि यूएई इस वक्त सपोर्ट करता है भारत को, और यूएई की एक प्रिंसेस उठकर इस वक्त हमें बुरा भला कह रही है और हमें दहशतगर्द कह रही है, और तुम्हारे पीछे लगकर आज हमें जो इज्जत कभी जिंदगी में एज अ एंकर के तौर पर या मीडिया पर्सनालिटी के तौर पर मिलती थी, आज हमें दहशतगर्द के लक़ब मिल रहे हैं, तो तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे? अब यहाँ पर मोदी के लिए एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि अगर वो अमाराती ऑफिशियल्स के आगे वो खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया और यूएई के ताल्लुकात तो शदीद ख़राब होंगे। लेकिन अगर वो किसी भी तरह इस बात पर भी चुप रहते हैं तो याद रखिएगा, आने वाले वक्त के अंदर भारतीय मीडिया के अंदर उस लेवल पर मोदी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, चाहे पैसे क्यों ना मिले। देखिए, आफ्टर ऑल आप जो मर्जी कर ले, जब कोई भी चीज़ रिवर्स होती है या इवन के बाउंस बैक करती है तो उसके बाद फिर आपके पास कोई चीज़ नहीं होती कि आप उसको रिवर्स कर सकें। यानी मुसलमानों को आपने दबाना चाहा, उन्होंने बाउंस बैक किया, अब सिखों को दबाना चाहा, सिख बाउंस बैक कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत के लिए तो तबाह कुन मरहले हैं। सो आने वाले वक्त में एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, अगर दुनिया में कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोले या मोदी के खिलाफ बोले तो उसका ये मतलब नहीं होता कि इमरान खान उसको सपोर्ट करें या आईएसआई उसको सपोर्ट कर रही है। अगर यूएई के खानदान या रॉयल फैमिली के अंदर से मोदी के खिलाफ बगावत हो रही है तो फिर याद रखिएगा, कल को जो विजिट यहाँ पर होगा तो आपको उस लेवल की कवरेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूएई के खानदान और ख़ास तौर पर उनकी प्रिंसेस के खिलाफ जिस तरह का गंद और सोशल मीडिया कैंपेन भारत के अंदर से चलाई जा रही है, यूएई के ऑफिशियल्स उसको पूरी तरह नोट कर रहे हैं, और नोट करने के बाद उसको देख रहे हैं आइंदा हमने भारत के साथ किस तरह का बर्ताव करना है, हमने किस तरह का सलूक करना है। भारत मोहताज है यूएई का, यूएई इस वक्त मोहताज नहीं है भारत का। ये चीज़ आज अमाराती प्रिंसेस ने पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दी है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।